हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जो मॉडल सेट जारी की गई है उसका सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूँ। नेक्स्ट पार्ट है जो देखेंगे और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि आपको पता है इतने सारे पार्ट्स मैं बनाकर वीडियो डाले हैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। और ये पूरे पार्ट्स जितने पार्ट्स हम बनाकर डाले हैं, जितने सेट डाले हैं, अगर आप ढंग से देख लेते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में जो भी बुक से ऑब्जेक्टिव आते हैं सारे ऑब्जेक्टिव्स इसी में से रहेंगे और आपको पकड़ा जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर पहला, ही वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन। राजनीतिक के अपेक्षा ज़्यादा आध्यात्मिक नेता माने जाते थे कौन? तो महात्मा गांधी, जिनका फुल नेम है मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति कब बने थे? तो 1967 में, 1967, 1967 में। तो ऑप्शन नंबर डी, 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ के लेखक कौन है? तो मनोहर मालगोनकर, जो इंडो एंगलियन भी कहे जाते हैं जिन्हें। तो ऑप्शन नंबर बी है मनोहर मालगोनकर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन बच्चों। द वर्ड डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड टू। डेवलपमेंट शब्द किससे है? तो मैन से। डेवलपमेंट किससे संबंधित है? तो मैन से संबंधित है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A child is born is an extract from the author's books named female inunch. A child is born. A child is born कहाँ से लिया गया है? तो देखेंगे बच्चों, यह ऑप्शन में है द फीमेल इनंच, द चेंज, द वाइंड, सेक्स एंड डेस्टिनीज, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों, सेक्स एंड डेस्टिनी, द डेस्टिनिटी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। ऑप्शन नंबर डी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ देखेंगे, व्हेन डॉरथी सीयर्स बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो 1915, 1915 में डॉरथी एल सीयर्स प्रथम महिला थी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 1915 में ग्रेजुएशन की थी। तो ये क्वेश्चन आता है बहुत बार कि डॉरथी एल सीयर्स कब ग्रेजुएशन की? तो 1915 में। कहाँ से? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और वो प्रथम महिला थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हु लेट पर्ल एसबर्ग नो अबाउट बुद्धिज्म एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ लॉर्ड बुद्धा। पर्ल एसबर्ग को गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में, बौद्ध क्या होता है इसके बारे में बताने वाले पर्ल एसबर्ग के पिता थे, फादर। ऑप्शन नंबर सी फादर हो जाएगा बच्चों। Who is the writer of the prose piece A Marriage Proposal? ए मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन है? तो ए मैरिज प्रपोजल एक वन एक्ट प्ले है और इसके लेखक हैं अंटोन चेकब या अंटोन पी चेकब भी कहा जाता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी अंटोन पी चेकब। एच.ई. बेट्स डाइड इन। एच.ई. बेट्स की मृत्यु कब हुई थी? एच.ई. बेट्स डाइड इन द ईयर 1974, 1974 बच्चे। ऑप्शन नंबर बी 1974। सेबी ऑफन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ। सेबी अक्सर घर से बाहर चला जाता था क्या खरीदने? लॉ की, गॉड्स। ऑप्शन नंबर सी गॉड्स। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हु इज़ द पोएट ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के कवि कौन थे? जॉन डन। ऑप्शन नंबर बी। इन्हें मेटाफिजिकल पोएट भी कहा जाता है, इसे ध्यान देंगे बच्चों। वाल्ट व्हिटमैन वाज बर्न इन। वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ था? तो वाल्ट व्हिटमैन का जन्म 1819 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी वाल्ट व्हिटमैन का जन्म 1819 ईस्वी में। W.H. Auden won the Pulitzer Prize in the year 1948, 1948 में। W.H. ऑडेन को पुलित्ज़र प्राइज़ कब मिला था? तो 1948 से। इससे तीन प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। W.H. ऑडेन को कौन सा प्राइज़ मिला? पुलित्ज़र प्राइज़। कब मिला? 1948। और पुलित्ज़र प्राइज़ किन्हें मिला था? W.H. ऑडेन को। अगला क्वेश्चन है, ओ टू ऑटम इज़ रिटन बाई। अगला क्वेश्चन है, ओ टू ऑटम इज़ रिटन बाई जॉन किट्स। ऑप्शन नंबर बी जॉन किट्स। हाउ एवर रेयर ब्यूटी vanishes
ये एनापिताब से लिया गया है। ब्यूटी स्थिर नहीं रहती है, आते जाते रहती है। वेनिसेस। मैकविटी द मिस्टिक कैट इज रिटन बाई T.S. Eliot। ऑप्शन नंबर सी, T.S. Eliot। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकेडमी अवार्ड वॉज गिवन टू KK दारूवाला 1984 में। KK दारूवाला को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था कब? 1984 ईस्वी में बच्चों, ध्यान देंगे। D.H. लॉरेंस वॉज बर्न। D.H. लॉरेंस का जन्म कब हुआ था? तो ध्यान, D.H. लॉरेंस वॉज बर्न इन 1885 में बच्चों। इन द इरा ऑफ इंग्लिश हैज़ बीन फाउंड सुटेबल एज एन लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। इन द इरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, तो यहाँ ग्लोबलाइजेशन होगा। इंग्लिश हैज़ बीन फाउंड सुटेबल एज द लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिकेशन का लैंग्वेज बनने लगा। तो किस युग में? तो ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण युग में। तो ऑप्शन नंबर सी। ओल्ड इंग्लिश कवर्ड AD 449 AD to 1066। ओल्ड इंग्लिश कहाँ से कहाँ तक था? 449 से 266 तक बच्चों। यहाँ है आगे देखते हैं बच्चों। इससे पहले जो ग्रामर का था तो ओनली हम इसमें बुक का ही ऑब्जेक्टिव रख रहे हैं, इसलिए बुक की ही बात कर रहे हैं। नानू काका मैनेज टू ट्रैवल इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ थर्ड क्लास। नानू काका सेकेंड क्लास में यात्रा करते थे और टिकट कराए थे थर्ड क्लास का। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नानू काका वेंट टू द ऑटो डीलर्स। नानू काका किस ऑटो डीलर यहाँ गए? तो सिक्का ऑटो डीलर्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों, सिक्का ऑटो डीलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज इन्फ्लुएंस बाय गांधी जी। कौन ऐसे राजनीतिज्ञ थे या नेता थे जो गांधी जी से बहुत ही इन्फ्लुएंस से प्रभावित थे? तो ये थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ऑप्शन नंबर ए, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। टू विच स्टेट डज ही वांट टू सी ए डेवलप्ड स्टेट। मार्टिन लूथर किंग जूनियर किस स्टेट को एक विकसित स्टेट देखना चाहते थे? अलबामा को। ऑप्शन नंबर ए, अलबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देंगे। द डॉट वाटरफॉल क्लाउड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू द वे। तो वाइट वाटरफॉल, वाइट वाटरफॉल। ऑप्शन नंबर ए, वाइट वाटरफॉल। बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे। द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये जो चैप्टर का ही नाम है, द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। ऑप्शन ए, फास्ट। ओड टू ऑटम इज एन ओड। ओड टू ऑटम एक चैप्टर का नाम है, एक कविता का नाम है, ओड टू ऑटम। जॉन किट्स बिलोंग टू डॉट डॉट। जॉन किट्स ब्रिटेन के रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इंडिया के नाइटिंगेल किसे कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विच लैंग्वेज फंक्शन आर एज लिंक लैंग्वेज बिटवीन टू साउथ एंड नॉर्थ इंडिया। तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो साउथ और नॉर्थ इंडिया का लिंक लैंग्वेज का काम करता है। ऑप्शन नंबर डी, इंग्लिश। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इससे पहले ग्रामर था, हम बताए हैं आपको पहले भी कि ओनली बुक का ऑब्जेक्टिव इसमें हम रख रहे हैं। ग्रामर के लिए अगला वीडियो बनेगा आप लोग के लिए। इंग्लिश यूज सिंस AD 1500 इज कॉल्ड। 1500 शताब्दी से जो इंग्लिश का प्रयोग किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं? तो मॉडर्न इंग्लिश। ऑप्शन नंबर बी, मॉडर्न। 1500 से अब तक जो इंग्लिश है मॉडर्न इंग्लिश है। जॉन डॉन इज अ डॉट पोएट। जॉन डॉन को मेटाफिजिकल, पहले भी बताए थे बच्चों, मेटाफिजिकल पोएट। बी, ऑप्शन नंबर बी, मेटाफिजिकल पोएट। सावित्री इज रिटेन बाय। तो सावित्री अरविंद घोष। चित्रा है रविन्द्रनाथ टैगोर को के द्वारा लिखा गया। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी सेल ऑलवेज मार्च अहेड। और जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम यह शपथ लेते हैं कि हमें हमेशा आगे ही बढ़ते रहना है। ये ऑप्शन नंबर डी हो गया। जैसे यहाँ देख लेंगे एक बार फिर से बच्चों। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी सेल ऑलवेज मार्च अहेड। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी
सेबीज हॉबी वॉज कलेक्टिंग गोड्स, सेबी का शौक क्या था? लौकी को इकट्ठा करना, गोड्स। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। वाल्टर डेलामियर मेक्स अस अवेयर ऑफ द ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। ह्यूमन कंडीशन यानी इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। ऑप्शन नंबर ए। इंग्लिश लैंग्वेज इज डॉट दैन संस्कृत एंड पर्सियन, यंगर। इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर दैन संस्कृत एंड पर्सियन, यानी संस्कृत और पर्सियन के बाद आने वाली लैंग्वेज कौन है? इंग्लिश है। यहाँ देखेंगे एंड द लाइन एंड द नाइट इंगल इज डम्ब इज टेकन फ्रॉम, और गाने वाली चिड़िया बुलबुल चिड़िया भी गूंगी हो जाती है, ये पंक्ति जो है किस कविता से ली गई है? तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट कविता से ये पंक्ति ली गई है। तो ऑप्शन नंबर सी, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। द लाइन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, मैंने कहते हैं कि जब तक मौत नहीं हो जाती है, जब तक रुके नहीं, स्वस्थ नहीं बिगड़े, ये पंक्ति सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, जो वाल्ट विटमैन लिखे हुए थे। द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मैकबेथ एंड जूलियस सीजर आर रिटन बाय, मैकबेथ एंड जूलियस सीजर आर रिटन बाय, तो मैकबेथ एंड जूलियस सीजर आर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो ऑप्शन नंबर होगा सी बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। तो मैं समझता हूँ ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। और बच्चों अगर इसे आप ठीक से कर लेते हैं, इतना सारा सेट्स हम बनाकर आपको वीडियो अपलोड कर दिए हैं आपकी सुविधा के लिए, ये सारे सेट्स अगर 2-4 बार आप ढंग से देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो आपके एग्जामिनेशन में एक भी ऑब्जेक्टिव बुक से नहीं छूटेगा। ये एसओडीटी है, और ध्यान देंगे और देखते रहिए, और निश्चित रूप से इसी में से रहेगा। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।